राजू का एक पैर खराब था क्योंकि बचपन में ही उसे पोलियो मार गया था, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता था। राजू की पत्नी विमला, जो एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसकी शादी उसके माता-पिता ने राजू से करवा दी। अगले दिन विमला अपनी पहली रसोई बनाने रसोई में गई, लेकिन तेल की बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और सारा तेल जमीन पर गिर गया। हे राम, ये क्या किया? सारा तेल गिरा दिया। अरे, सरसों के तेल के दाम भी पता है तुझे? सारा दिन तेरे जेठ जी मेहनत करते हैं, तब जाकर घर का राशन आता है। तेरे पति की तरह नहीं, जो घर पर पड़ा रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, और आपको मायके में तुझे कुछ खाने को तो मिला नहीं होगा, तभी हाथों में जान नहीं है। चल, अब जल्दी से इसे साफ कर। विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन पहले ही दिन उसे यह बात अच्छे से समझ आ गई कि घर की बागडोर उसके जेठ जेठानी के हाथ में है और घर उन्हीं की मर्जी से चलेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर के ज्यादातर काम विमला करती। विमला, कल मेरे बेटे सोहन का जन्मदिन है। मैंने अपने मायके वालों को भी बुलाया है, तो तू कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेना। ठीक है दीदी, लेकिन खाने में बनाना क्या क्या है? मेरे मायके वाले तुम्हारे मायके वालों की तरह गरीब नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बनाओ अच्छे से बनाना, समझी? अगले दिन अंजलि हर्ष के लिए केक लेने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि के मायके वाले आ गए। विमला ने सबके लिए समूह से पकौड़े, चौमिन और साथ में टमाटर का डोसा बनाकर तैयार कर लिया। उसने एक बार अपने मायके में टमाटर का डोसा बनाया हुआ था, जो सबको बहुत पसंद आया था। केक काटने के बाद उसने सबको वो सब खाने को परोसा, जिसे खाते ही अंजलि के भाई ने उससे कहा, दीदी, क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, और खासकर ये टमाटर का डोसा, ये तो लाजवाब है। पहली बार खाया है मैंने, लेकिन इसका साथ तो माइंड ब्लोइंग है। वैसे कौन से हलवाई से बनवाए हैं? बड़े ही गजब का स्वाद है तुम्हारे हलवाई में। अरे, ये सब तो इस विमला ने बनाया है। खैर चलो, ये भी अच्छा ही है। दोनों पति पत्नी में से तो कोई तो काम का निकला। आखिर कब तक ये लोग हमारे टुकड़ों पर पलेंगे? राजू तो अपाहिज है, वो सारी उम्र बैठकर ही खाएगा, इसलिए विमला ही टमाटर का डोसा बनाकर बेच लाई करेगी। अपने मायके वालों के सामने अपनी देवरानी का मजाक बनाकर अंजलि हंसने लगी, लेकिन यह सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। क्या हुआ विमला? आज मुझे इस घर में आए हुए 7 महीने हो गए। जेठानी जी हमेशा मुझे जेठ जी के कमाने का ताना देती रहती है। आज उन्होंने अपने मायके वालों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। यह सुनकर राजू गुस्से में आ जाता है और अंजलि से जाकर कहता है, भाभी, आप क्यों विमला को सबके सामने सुनाती रहती हो? देखा, आप लोगों ने कैसे कमरे में जाकर इसने अपने पति के कान भर दिए। अरे, एक तो सारा खर्चा हम करें, ऊपर से इनकी बातें भी सुने। अब तो मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मेरे मायके वालों के सामने इतना तमाशा बनाया, ये अपाहिज मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा। सुनो जी, चलो यहां से, मुझे नहीं रहना। बड़ी बहू क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? छोड़ना ये सब बातें। हाँ हाँ, आप भी हमें ही सुनाओ। चल बेटा, हर्ष, हम नहीं रहेंगे यहाँ। दीदी, आपके पति कमाते हैं और आप बड़े हैं, इसलिए आप घर छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर कोई जाएगा तो वो हम दोनों जाएंगे। ये सुनकर अंजलि खुश हो गई, क्योंकि वो यही तो चाहती थी। फिर वो दोनों घर छोड़कर चले गए। बूढ़ी शकुंतला मजबूर थी, वो चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाई। कितनी अभागी थी विमला, जो गरीबी के कारण उसे अपाहिज लड़के से शादी करनी पड़ी। पति को पत्नी का बोझ उठाना चाहिए, लेकिन आज विमला को अपने पति का बोझ उठाना पड़ रहा था। वो काम ढूंढने के ढाबे पर गई, जहां उसे बर्तन धोने का काम मिल गया। वो राजू को बाहर बिठाकर बर्तन धोने लगी। अपनी पत्नी को ऐसे देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तो जहर खाकर मर जाना चाहिए। आज मेरी बीवी को मेरी वजह से दूसरों के झूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। राजू को अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद विमला को उस ढाबे से 100 रुपए और दोनों के लिए बचा हुआ खाना मिल गया। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, फिर वहीं ढाबे के पास सड़क किनारे सो गए। कुछ दिनों के बाद से अब विमला आसपास के घरों में भी झाड़ू, पोछा, बर्तन मांजने का काम करने लगी। अब उसकी कमाई थोड़ी बढ़ गई। उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लिया, जहां वो दोनों रहने लगे। खाना ढाबे से मिल जाता था, तो वहीं कुछ घरों से भी बचा खूचा खाना वो ले आती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए।
एक रोज विमला ने अर्जुन से कहा, सुनिए जी, थोड़ी थोड़ी बचत करके मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं खुद का कोई काम करना चाहती हूँ। लेकिन तुम क्या काम करोगे विमला? सब कहते हैं। मैं आलू टमाटर डोसा बहुत अच्छा बनाती हूँ। सोच रही हूँ उसी का ठेला लगा लूं। वैसे भी कुछ अलग है तो लोग खाने जरूर आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। हर्ष के जन्मदिन पर भी कितना स्वादिष्ट डोसा बनाया था तुमने। फिर मैं आज ही सामान लेकर आती हूँ। विमला ने एक ठेला खरीदा और साथ में जरूरत का सारा सामान फिर टमाटर का दोसाल, सांभर और नारियल की चटनी के साथ बनाकर बेचने लगी।